प्रश्न संख्या 1 और 2 को डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। 1 और 2 को मतलब पॉलिनोमियल का जो आपका चैप्टर है, प्रश्नावली है 2.3, उसका प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था। आज के लेक्चर में बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 3 और 4, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 और 4 को चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है आपका, 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस के 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3 है। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पे कि एक बहुपद है, ठीक है, उस बहुपद का दो शून्यक मालूम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अन्य दो शून्यक और ज्ञात करना है। यहाँ पे अन्य दो शून्यक और ज्ञात करना है। दो शून्यक आपको दे रखा है, अन्य दो शून्यक और ज्ञात करना है। क्यों दो शून्यक ज्ञात करना है, देखो यहाँ पे तो इस बहुपद की बात करेंगे बच्चों, तो चर का मैक्सिमम घात कितना है, तो आप बताओगे कि सर चर का मैक्सिमम घात यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर चर का मैक्सिमम घात 4 है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। शून्यकों की संख्या 4 होगी, जिसमें से 2 हमें दे रखा है, 2 और निकालना है, ठीक है, 2 और निकालना है, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। देखो तो आप सभी को पता है यहाँ पे कि शून्यक जो भी होता है, शून्यक जो भी होता है तो बहुपद में जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसी का वैल्यू होता है। शून्यक क्या होता है बताओ, वेरिएबल जो भी होता है बहुपद में उसी का वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √5/3 जो है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है और ये भी क्या है बताओ, x का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपसे यहाँ पे x का मान जो है एक दे रखा है आपका √5/3, √5/3। अब देखो यहाँ पे शून्यक दे रखा है, तो क्या शून्यकों की सहायता से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे है x बराबर √5/3, इसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। एक गुणनखंड यहाँ से निकल गया, ठीक है, एक गुणनखंड यहाँ से निकल गया। अगर यहाँ से शून्यक निकालना चाहेंगे तो आप शून्यक भी निकाल सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, √5/3, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप बताओगे कि सर दूसरा x का वैल्यू जो यहाँ पे दे रखा है वो है माइनस का √5/3। अगर इसे हम इधर लाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस √5/3 अब, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या किए बच्चों बताओ, शून्यकों की सहायता से हमने यहाँ पे दो गुणनखंड इसका निकाल लिया, ठीक है, दो गुणनखंड निकाल लिया। अब इन दोनों गुणनखंड को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस तरीके से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे कि हो जाएगा आपका x माइनस √5/3 और इंटू में क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस √5/3, यही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपको पता होगा, ठीक है, एक फार्मूला पता होगा a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, a² माइनस का b²। ये फार्मूला शायद आपको पता होगा यहाँ पे, ठीक है, a² माइनस b²। बस यहाँ पे देखो a के स्थान पे x है और b के स्थान पे √5/3 लिखा। तो क्या हम x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताना बच्चों, आप बताओ, x² माइनस का √5/3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ले सकते हैं, a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर कितना होगा, x², √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 5 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा हमें बताओ, नीचे 3 आ गया, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें
3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताओ यहाँ पे 3x² आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा -5। तो ए निकल गया बच्चों आपका यहाँ पे एक गुणनखंड आ गया इसका। ठीक है, अब इसे आप मान लो कि ये जो है आपका gx है। ठीक है, ये gx मान लो आप इसे आप gx मान लो, मतलब इसको आप भाजक मान लो, और ये जो बहुपद दे रखा है आपको इसको मान लो आप px। ठीक है, अब करेंगे क्या बच्चों, बताओ यहाँ पे हम gx से px को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करके देखो क्या होता है, डिवाइड करो यहाँ पे देखो। बताओ अगर हम डिवाइड करेंगे बच्चों यहाँ पे तो कैसे डिवाइड करेंगे बताओ। सबसे पहले इसे क्या करेंगे बताओ, सीक्वेंस में लिखेंगे। इसे सीक्वेंस में लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताओ, 3x² माइनस का, ठीक है, या प्लस का 0x, ठीक है, और माइनस का 5। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, देखो कितना था बताओ, एक बार इसे देख लो, 3x² माइनस का 5। ठीक है, 3x² माइनस का 5, अगर इसे सीक्वेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस का 0x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों बताओ यहाँ पे, एक 3x⁴ है। ठीक है, 3x⁴ है और माइनस का 6x³ है। ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 6x³ और माइनस का 2x²। ठीक है, प्लस का 6x³ माइनस का 2x² और कितना है बच्चों यहाँ पे, माइनस का 10x माइनस का 5 है। ठीक है, माइनस का 10x और माइनस का 5 है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसे डिवाइड करो। देखो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा बताओ, 3x⁴ और डिवाइडेड बाई 3x²। देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का पावर 2 x का पावर 2 से कैंसिल और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पे आपका x²। तो कितना से लगाएंगे बच्चों बताओ, x² से लगा देंगे यहाँ पे। अगर x² से लगाएंगे तो x² को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बताओ, x² इंटू x² कितना होगा, x⁴ हो जाएगा। x का यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे गुणांक 3 है, तो 1 गुने 3 कितना होगा, 3 होगा, 3x⁴ हो जाएगा। x² और प्लस का 0x कितना होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे 0 लिख लो और पावर में से एक बार आप लिख लो x क्यों, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 5x²। ठीक है, अब आपको बताएं यहाँ पे साइन को चेंज करना है। ठीक है, साइन किसके अनुसार चेंज करते हैं, नीचे वाला जो बहुपद है उसके साइन के अकॉर्डिंग। तो नीचे वाला 3x⁴ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये देखो कट गया प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, तब बताओगे कि सर प्लस का बचेगा 6x³, यहाँ पे प्लस का 5x² माइनस का 10x² कितना हो जाएगा, प्लस का 3x² हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करो, एक टर्म उतार लो, माइनस का 10x। ठीक है, क्लियर है, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे कितना से लगेगा बताओ, तो यहाँ पे पहला पद इसका है 6x³ और यहाँ पे है 3x²। ठीक है, 3 दूना 6, 2 से गया, x का पावर 2, x का पावर 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा 2x। यहाँ पे लगाएंगे बच्चों हम यहाँ पे आपका प्लस का 2x। ठीक है, प्लस का 2x अब लगा। अब इसे हम गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6x³। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, प्लस का 0x²। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होगा और 5 दूना 10 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब क्या करेंगे बताओ, साइन को बदलेंगे, यहाँ पे साइन बदलेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 6x³ से 6x³ कैंसिल हो गया, प्लस का 10x माइनस का 10x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया बताओ, प्लस का 3x²। अब इधर क्या बच गया, माइनस का 5। ठीक है, अब कितना से लगेगा बताओ, 3x² से डिवाइड करेंगे किसको, इसको, कट जाएगा पूरा पूरी, 1 से लगेगा बच्चे यहाँ। अगर 1 से लगाएंगे इसमें गुना करेंगे तो यही आएगा, 3x² माइनस का 5 आएगा।
साइन बदलेंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक कट गया देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि क्यू एक्स बराबर कितना आया, तब बताओगे कि सर क्यू एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालो यहाँ पे, क्योंकि हमें बोला यहाँ पे कि आप शून्यक निकालें, तो शून्यक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0। चूंकि शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर में 0 लिखना होगा। अब इसके क्या करेंगे बताओ, ब्रेक करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, शून्य कैसे निकालते हैं आपको बताएं। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन होगा बताओ, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो x प्लस 1 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बताओगे कि सर इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन है। यहाँ से x प्लस 1 को हम कॉमन कर दिए, यहाँ पे कितना बच गया x और प्लस में 1 बराबर क्या होगा बच्चों 0। ठीक है, बताओ अब क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आप x प्लस 1 बराबर 0 कर लो या फिर x प्लस 1 बराबर 0, दोनों तरफ से ही नंबर आएगा। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ भी x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, दो शून्यक निकाला और दो शून्यक पहले से दिया हुआ था, तो अगर कुल शून्यकों की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम कुल शून्यक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा। एक तो था बच्चों आपका यहाँ पे √5/3 और दूसरा था माइनस का √5/3, तीसरा कितना निकल के आया बताओ -1 और चौथा कितना निकल के आया -1। तो ये बच्चों आपका हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और, ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 4 है, तो gx याद कीजिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि आपके पास एक बहुपद है जिसे कि क्या मान लो आप, इसे क्या मान लो px मान लो, तो कह रहा है कि एक बहुपद आपके पास gx है, तो आप gx से भाग दो, तो भाग देने पे भागफल जो आया है x माइनस 2 आया है और शेषफल जो आया है माइनस का 2x प्लस का 4 है, तो gx का वैल्यू निकाले। मतलब gx क्या था, हम जिससे भाग दिए तो वो क्या था, मतलब भाजक निकालना है बच्चों, आपको भाजक निकालना है। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करेंगे बताओ। देखो तो यहाँ पे जो चीज पहले मेंशन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में जो चीज पहले आपको दे रखा है उसे आप एक बार लिख डालो नीचे। यहाँ पे इसे क्या मान लो आप px मान लो। ठीक है, px मान लो, px क्या बताओ, x³ माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का x है और प्लस का 2 है। ठीक है, gx से भाग देना है, तो बताओ gx हमें मालूम नहीं है, gx निकालना है, तो gx तो निकालना है। ठीक है, gx क्या करना है बताओ, निकालना है। भागफल दे रखा है आपको, भागफल को हम किससे सूचित करते हैं बताओ, qx से। qx का मान देखो यहाँ पे कितना है बताओ, qx का मान है x माइनस 2, x माइनस 2। rx मालूम है, rx का मतलब शेषफल कितना है बच्चों, माइनस का 2x और प्लस का 4 यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, अब gx निकालना है, तो देखो यहाँ पे gx निकालने के लिए बच्चों हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम बच्चों आपको बताएं हम क्या होता है बताओ, विभाजन एल्गोरिदम की बात करेंगे। ठीक है, विभाजन अगर हम यहाँ पे विभाजन एल्गोरिदम की बात करेंगे, ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम की बात करेंगे तो क्या होता है बच्चों बताओ, आपको पता है, आपको हम बताए हैं क्या होता है। देखो क्या होता है, होता है बच्चों यहाँ पे आपका कि px इज इक्वल टू qx गुने में gx और प्लस में rx।
आर एक्स। मतलब क्या होता है बताओ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, एक तरीका है यहाँ पे लिखने के, भाज्य बराबर भाजक और गुणे में भागफल, ठीक है, और प्लस में क्या होता है बच्चों यहाँ पे आपका शेषफल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिदम। तो बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स गुने जी एक्स प्लस का आर एक्स, ठीक है। इसी के द्वारा क्या करेंगे बच्चों, हम जी एक्स को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे, देखो हमें जी एक्स निकालना है, ठीक है। तो जी एक्स निकालेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे बताओ, देखो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे, देखो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार देखना बच्चों, आप यहाँ पे एक बार देखना, देखो पी एक्स, ठीक है, माइनस इसको हम क्या करते हैं बताओ, आर एक्स को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का आर एक्स, ठीक है, माइनस का आर एक्स। देखो यहाँ पे पी एक्स माइनस का आर एक्स, ठीक है, माइनस का आर एक्स। अब बराबर में क्या होगा बच्चों यहाँ पे बताओ, क्यू एक्स और गुने में जी एक्स। बताना यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे बताओ, चूंकि हमें जी एक्स का मान निकालना है, तो जी एक्स का मान निकालेंगे बच्चों, तो क्या लिख देंगे बताओ, जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, जी एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पे पी एक्स और माइनस का आर इंटू एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे क्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी का वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे रख दो सभी का वैल्यू। देखो तो अगर जी की बात करेंगे बच्चों, तो जी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू कितना है, रखो एक बार एक्स क्यू, ठीक है, क्या है बताओ एक्स क्यू, और माइनस का 3x² प्लस का x और प्लस का 2, ठीक है, और साइन माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, ठीक है। बताओ आर एक्स का वैल्यू कितना है, तो आप बताओगे सर आर एक्स का वैल्यू है माइनस का 2x और प्लस का 4 है, यही है, ठीक है। और बटा में क्यू एक्स, बताओ क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, तो क्यू एक्स का वैल्यू यहाँ पे है बच्चों x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे अगर हम gx की बात करते हैं बच्चों, तो gx बराबर कितना आएगा, ध्यान से देना यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x, ठीक है, और प्लस का 2। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या हम gx बराबर देखो ऐसे लिख सकते हैं बताओ, एक्स क्यू यहाँ पे माइनस का 3x², ठीक है, प्लस का x और प्लस का 2x कितना होगा बताओ, प्लस का 3x माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और बटा में क्या होगा बच्चों यहाँ पे x माइनस 2। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2 से। अब डिवाइड करो यहाँ पे क्या है बताओ, x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे कितना बताओ, एक्स क्यू माइनस का 3x², ठीक है, और क्या बताओ प्लस का 3x है और माइनस का 2 है। एक बार देख लो इसे, ठीक है, देखो एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कितना से लगेगा बताओ, तो 3 यहाँ पे कितना है, एक्स इस क्यू और बटा में x है, इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा बताओ, x² से, तो यहाँ पे x² से लगा दो, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा बताओ, एक्स क्यू ये माइनस का 2x², साइन चेंज करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। बताओ ये तो कट गया, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, माइनस का x², इधर से एक टर्म उतारेंगे प्लस का 3x हो जाएगा। अब कितना से लगाएंगे बताओ, आप बताओगे कि सर यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x² है,
तो एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक्स बार में जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस का एक्स जाएगा, माइनस एक्स में गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका 2x। ठीक है, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है, बताओ। आप बोलोगे यस सर एक कट गया, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा, तो प्लस का एक्स, और यहाँ पे कितना हुआ बच्चों बताओ, माइनस का 2, माइनस का 2। अब कितना से जाएगा बताओ, तो एक से यहाँ भी है, एक से वहां भी है, कट गया, एक से गया, तो एक गया यहाँ पे प्लस का 1 से। ठीक है, तो प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों बताओ यहाँ पे 0, या फिर काट सकते हैं आप। ठीक है, तो बताओ हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, भागफल के रूप में कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बोल सकते हैं कि gx, ठीक है, gx जो यहाँ पे आया है वो gx कितना निकल के आया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, आपसे यही पूछा था बच्चों कि gx क्या होगा बताएं। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर को लास्ट करते हैं। ठीक है।